कविता सुनाएगा, ये बच्चा जोक सुनाएगा, ऐसे किया ना। तो ऐसे ही सड़क पर चलने के कुछ नियम हैं। अगर हम उन नियमों को याद रखेंगे तो अपने आप को अच्छी प्रकार से बचा सकते हैं। धोखा तब लगता है, आपने तो आपके अब जिनेंद्रा पब्लिक स्कूल वाले बच्चों ने तो नियम सीख लिए, लेकिन जो सड़क पर ट्रक चला रहा है, जो कार चला रहा है, पता नहीं उसको नियम आते हैं कि नहीं आते हैं। उसकी गलती से आपको धोखा लग जाए वो तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम आज से कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता के जाऊंगा, आप अपने घर में, गली मोहल्ले में दोस्तों को बताइए, अपनी स्कूल से दूसरे बच्चों को बताइए, अपने मम्मी पापा को घर जाके बताइए कि आज स्कूल में डॉक्टर साहब आए थे, ये उन्होंने 4 बातें बताई हैं, आप याद रखिए। जब हम ये प्रचार करेंगे, जब सबको नियमों का पता चल जाएगा, तब सड़क पर हम सुरक्षित हो पाएंगे। ठीक है? तो सबको ही पता है सड़कों के नियम क्या होते हैं, ये बच्चा बताएगा मेरे को। सड़क पर जब चलते हैं तो कौन सी साइड पर चलते हैं? देखो इसको पता है, वो पीछे वाला बच्चा बताएगा। या कौन सी सड़क की कौन सी साइड पर चलते हैं? वेरी गुड। पता नहीं सही है कि गलत है, एक लड़की से पूछते हैं, बेटी से, चलो आप बताओ। लो, ये स्कूल के बच्चे तो सबसे बढ़िया है, इनको तो नियमों का पता है। जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो वी कीप टू द लेफ्ट। तो पहला नियम हमने आपको सबको आता है। मेरे को बड़ी खुशी है कि जो मैंने 4-5 बातें बतानी थी उसमें से एक तो आप सबको आती है, वो ये है साइकिल पे आते हैं। जो पैदल आएंगे वो भी वैसे ही जैसा मैं बताऊंगा, वो उनके लिए भी नियम तकरीबन वही हैं जो साइकिलों पे आते हैं। कितने बच्चे साइकिलों पे आते हैं? ओके, चलिए स्कूल में तो आप साइकिल पर नहीं आते होंगे, लेकिन वैसे साइकिल चलाते हैं, ऊपर से नियम नहीं आते। तो सड़क पर जब ऐसे से घुमा के साइकिल चलेंगे तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीके से ये ट्रैफिक रूल्स बताऊंगा, आपको दिलचस्पी भी रहेगी। ये मानते कि आप सुबह घर से निकले और स्कूल कैसे पहुंचेंगे, ठीक है? उसमें आपके लिए काफी जो रूल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना आप। जैसे कोई साइकिल पर बच्चा है तो उसने स्कूल आना है। आमतौर पर हम सभी क्या करते हैं, मैं भी जब छोटा था, आपकी एज में था, मैं भी ऐसे ही करता था। तो घर में ड्राइववे होता है या खड़ा करते हैं, कार खड़ी करते हैं, जो घर का वो गराज के बाहर का हिस्सा है उसको ड्राइववे कहते हैं। अब मान लीजिए उस पर आपका साइकिल खड़ा है ना, तो आप तैयार हुए, बैग उठाया, ब्रेकफास्ट लिया, खाना खाया, आपने देखा अब तो थोड़ा टाइम रह गया स्कूल पहुंचने में। ये हम सभी के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से वहीं से साइकिल चलाते हैं, साइकिल पे चढ़ जाते हैं, तेज करके शू करके सड़क में आते हैं। ऐसा कितने बच्चे करते हैं? कोई नहीं करते ऐसे? सभी करते हैं ऐसे। ये घर का ड्राइववे है, ये सड़क है, ठीक है? की रसोई है, यहाँ पे साइकिल खड़ा है, तो अंदर से निकले, साइकिल उठाया, यहीं पे चढ़ गए साइकिल पर और शू करके ऐसे आते हैं। अगर आप नहीं आते, आपने देखा तो होगा ऐसे करते सब। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि यहाँ से जो कार आएगी या साइकिल आएगा, स्कूटर आएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, उसको नहीं ना पता चलेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, नासमझी करेंगे, एकदम से घर से निकलेंगे, यहाँ से जो गाड़ी आ रही है, स्कूटर आ रहा है, कार आ रहा है, और आपको यहाँ पे आकर हिट कर देगा, आपकी चोट लग सकती है, सिर को चोट लग सकती है, साइकिल टूट सकता है आपका, आपकी बांह टूट सकती है। तो आप पहला पॉइंट आपने याद रखना, आज से जब कल घर से निकलो, साइकिल सवार है या पैदल है, अगर आप पैदल हैं तो यहाँ घर से निकलिए, बैग उठाइए, आराम से चल के सड़क के किनारे तक, जहाँ आपका घर खत्म होता है या आपके घर का फाटक है, वहां से निकलकर सड़क ज्वाइन मत करें, सड़क में मत एंटर करें। आप सड़क से बाहर यहाँ रुक जाएंगे आप, जैसे आप चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे रुक जाइए, जैसे ड्रिल करते हैं, ऐसे पीटी करते हैं। ऐसे रुकने के बाद आपकी जो ये साइड है, राइट साइड है, आप ऐसे करके देखिए, दूर तक देखिए,
कोई स्कूटर, कार या बड़ी गाड़ी, साइकिल, यहाँ तक कि इवन कोई पैदल कोई आ तो नहीं रहा। अगर वो आपके घर के नजदीक है या दिखता है कि स्कूटर तेज स्पीड से आ रहा है लेकिन दूर है, आपको दिख रहा है कि कार बड़ी तेज रफ्तार से आ रही है, आप रुक जाइए। आप सड़क में एंटर मत होइए। अगर आप एंटर होंगे तो धोखा लग सकता है। तो धोखे से बचाने के लिए बढ़िया है आप वहीं रुक जाइए और बड़े प्यार से, कोई पैदल आ रहा है उसको बोलिए आप निकल जाओ, साइकिल पे आ रहा है निकलने दीजिए, स्कूटर पे आ रहा है निकलने दीजिए, ऐसे कोई भी वाहन आ रही है, कोई भी गाड़ी आ रही है उसको निकाल दीजिए, आप खड़े रहिए। फिर आपने इस साइड को देखना है, लेफ्ट को। लेफ्ट में ये गाड़ियां तो ऐसे जा रही हैं, इनका तो खतरा नहीं है, ये तो निकल करने के लिए कोई गाड़ी ऐसे इधर से भी आ सकती है, ऐसे क्रॉस करते हैं ना, ओवरटेक करते हैं ना, तो ये जो ओवरटेक गाड़ी कर रही होगी ये आपके लिए खतरा बन सकती है, ये आपको धक्का मार जाएगी। आपने यहाँ रुक के सबसे पहले राइट साइड देखिए, जहाँ राइट साइड की जो गाड़ियां हैं उनको क्लियरेंस दीजिए। फिर आप लेफ्ट साइड देखिए, कहीं लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, या जो कर रहा था उसको निकलने दीजिए। निकलने के बाद फिर आप अपनी राइट साइड दोबारा देखिए, समझ गए? आपने राइट साइड दोबारा देखी, आपने देखा कि ये राइट साइड क्लियर है और मान लो आपने इस साइड को जाना है, तो यहाँ आप खड़े थे, यहाँ से पैदल ऐसे चल पड़िए, ठीक है? यहाँ आपके पास साइकिल है, साइकिल को मोड़िए, फिर उसके ऊपर सवार हो जाइए। यहाँ आपके पास स्कूटर है, गार्ड था लेकिन इस लाइन पर रोका हुआ था, जब आपने देख लिया, you have checked clearance from the right, you have checked clearance from the left, again from the right, then you turn left and keep your left। सबको समझ लग गया? बड़े बच्चे बताइए, कोई इसमें सवाल पूछना हो आपने? ये तो साधारण था, आप समझ जाएंगे। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हमने सड़क क्रॉस करनी होती है, स्कूल इस डायरेक्शन में है, तो आपने अपने घर से ये सड़क क्रॉस करनी है, इसमें जरा और केयर करने वाली बात है। पहला स्टेप तो वही रह गया, आपने ये राइट क्लियरेंस दे दी, जो गाड़ियां आ रही थी उनको निकलने दिया, लेफ्ट साइड चेक कर ली, फिर आपने दोबारा राइट देखी, तो आपने बिल्कुल सीधे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है आपने, ठीक है? यहाँ से हाफ वे जाके फिर ये साइड चेक करिए, हाफ वे जाके फिर ये लेफ्ट साइड चेक दोबारा कीजिए, कोई इधर से गाड़ी तो नहीं आ रही। फॉर योर सेफ्टी यू कैन अगेन सी द राइट साइड ऑल्सो, कि इस गाड़ी को कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा। तो जब ये दोनों साइडें क्लियर होगी, अगेन यू लुक टू द लेफ्ट एंड देन रीच द एक्सट्रीम एंड, ठीक है? एक्सट्रीम एंड में पहुंचने के बाद फिर आप अगर पैदल हैं तो पैदल चलिए, अगर आप साइकिल पे थे तो फिर से साइकिल पे सवार हो जाइए। जब साइकिलिस्ट ये सड़क क्रॉस करे, अगर आप छोटे हैं, आपके पाँव नीचे नहीं लगते हैं साइकिल पे, तो आपके लिए बेटर है कि पैदल ही सड़क क्रॉस करें, साइकिल को धकेल के ले जाए और क्रॉस करने के बाद इधर को मोड़ने के बाद फिर साइकिल पे चढ़ जाइए। ऐसा करेंगे आप, समझ गए? ऐसा करने से आपको एक्सीडेंट से खतरा नहीं रहता। जो स्कूटर पे है या कार में है, खास तौर पर जो कार में है, जैसे मान लीजिए कल को आप अपने पेरेंट्स को देखें, उनको गाइड कर सकते हैं, वो ऐसे सीधा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर कार को आप सीधा ले गए, यहाँ से जाके कार मोड़नी मुश्किल हो जाएगी आपको। या इवन स्कूटर भी होता है, उसको बिल्कुल आखिर तक ले जाके आप मोड़ना चाहेंगे, कि दफा ना जगह हो नहीं मुड़ पाएंगे, आपका स्कूटर सड़क में फंस जाएगा। तो उनके लिए ऐसे कई दफा सड़क पे लाइन लगी होती है। आमतौर पर हम सभी जिनको नियम नहीं पता होते, वो यहाँ पे खड़े हैं, जैसे आप घर के बाहर खड़े थे, ये जगह आ गई ना, काफी लोग तो इस जगह तक आएंगे नहीं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, घर से निकलेंगे ड्राइवे से, तो निकलेंगे ऐसे, वो पहले ही राइट साइड को आ जाएंगे, अपने गेट की राइट साइड को, निकलने के बाद फिर ऐसे जाएंगे। ये गलत है, ठीक है? ये तरीका गलत है। तो अगर आप कार में भी हैं मान लो, तो आप ये सोचिए कि सड़क के सेंटर में कोई छोटा सा चौराहा है। आप ये सोचिए, अपने आप में अनुमान कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है बिल्कुल आपके गेट के सेंटर में। तो अगर आप कार में भी हैं तो भी आप कार को ऐसे घुमा के लेके जाइए, ठीक है?
ऐसा करने से आपने सड़क को, जो सड़क का क्रॉस डिस्टेंस था वो शॉर्ट कर लिया। ऐसा जाते हैं तो आप यहाँ तक लंबाई में डेंजर में रहते हैं, जो कि काफ़ी लंबी सड़क बन जाएगी यहाँ तक। अगर आप सीधे जाते हो तो ये डिस्टेंस आपने कवर किया, रिस्क कम हो गई, फिर ये देख लिया, फिर इधर को अपना टर्न कर लिया। इस तरीके से आप राइट साइड को यहाँ से चलिए। समझ गया? अब जैसा आप घर से निकले थे ऐसे ही आप सोचिए कि घर की छोटी गली है, अब घर से निकले थे, आप एक सड़क में आ गए, ये छोटी सड़क है। उस छोटी सड़क से जैसे आपकी ये बड़ी सड़क है, मान लीजिए आपने इस सड़क में एंटर करना है, बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं, कारें हैं, तो आप इस सड़क से बड़ी सड़क में कैसे एंटर करोगे? वो भी यही तरीका है जो जैसा आप घर से निकलते हैं। छोटी सड़क जैसे बड़ी सड़क में ज्वाइन करेगी, आप अपने माइंड में ये सोचिए कि यहाँ पर एक लाइन है, जैसे सड़क खत्म होती है इसको टी जॉइंट कहते हैं, टी जॉइंट। टी बन गया ना, ये ऐसे टी बन गया ना, ये मेरी तरफ को टी है, तो जो टी इंटरसेक्शन है उसमें यू आर मूविंग टू योर लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, आप लेफ्ट में चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेंगे। अगर आप ऐसे चलेंगे तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो आपको हिट कर सकती है, समझ गए? या किसी गाड़ी ने इधर को टर्न करना हो तो आपको हिट कर सकती है। तो अगर आप लेफ्ट में रहते हैं, ऐसे सोचिए सड़क खत्म होने पर कि आपने बिल्कुल स्टॉप हो जाना है, कंप्लीट स्टॉप करना है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने अपने साइकिल को स्लो करके इधर उधर देख के भाग लेना है। एक बार जो बच्चे बड़े हैं यहाँ पर साइकिल रोकिए और अपना पाँव नीचे लगा ले। जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल साइकिल से उतर जाएंगे, मान लीजिए 5 सेकंड के लिए। उतरने के बाद यू कैन काउंट ऑल्सो, से 1 2 3 4 5, ऐसा थोड़ी देर के लिए रुकिए। फिर आप पीछे की ट्रैफिक को देखिए, वो पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि आपने ऐसे टर्न करना है, ये गाड़ी आपको हिट कर जाएगी, है ना? पीछे की ट्रैफिक फ्रॉम योर बिहाइंड, उसको क्लियर करिए। अगर कोई तेज आ रहा है आप रुके रहिए, उसको निकलने दीजिए। जब लगे कि डिस्टेंस काफी हो गया तब आप ये साइड आपने पीछे की क्लियरेंस ले ली। देन अगेन यू सी ट्रैफिक ऑन योर राइट, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ इधर को आ रही हैं, जैसे आपके घर का सिचुएशन था वैसे ही हो गया। क्लियर द ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, देन यू क्लियर ट्रैफिक टू योर राइट। वो जो निकलने वाले हैं, जल्दी में हैं, जो नज़दीक हैं आपके, उनको सबको निकलने दीजिए। जब ये डिस्टेंस काफ़ी महसूस हो कि आप जो गाड़ी आ रही है काफ़ी डिस्टेंस में है और आप सेफ्टी से आराम से ये सड़क क्रॉस कर पाएंगे, ये क्लियरेंस लेने के बाद यू सी टू दिस साइड ऑल्सो। जैसा मैंने आपको कहा था, ये यहाँ से तो गाड़ियाँ आगे जाएंगी, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ इधर को आ रही हैं, तो इस गाड़ी को कोई ओवरटेक कर रही होगी गाड़ी, उसमें ना फिट हो जाए। तो नाउ इन ब्रीफ आई टेल यू, यू क्लियर ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, then clear traffic from the right, then left, then again right, then you move. When you reach halfway, you clear this traffic again, okay? Then you turn and be to the left side. ये तो है simple, समझ लग गया? Then you move and slow down here for a while. Then you check this side and then you turn. Is that clear? Okay? तो आप फिर अपने लेफ्ट पर चलते जाइए। अब आगे जाके एक बड़ा चौराहा आ गया। जो पंचकुला चंडीगढ़ में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कितने बड़े बड़े चौराहे बने यहाँ पे। बच्चे ने कोई हाथ खड़ा करो जिसने बड़ा चौराहा देखा है। एक ही है कि बहुत सारे हैं? किसी बच्चे ने पंचकुला में देखा हो ना? अब 4 सड़कें आपस में मिल गई, 4 सड़कें मिल गई। अगर तो ये चौराहा नहीं होता, तब अगर छोटा होता तब सामने दिखता है, लेकिन बड़ा चौराहा है। मान लो आप जैसे यहाँ से गए थे, मान लो आप ये जा रहे हो, आपको या तो ये साइड नजर आएगी या ये साइड नजर आ सकती है। आपको यहाँ गाड़ियाँ नजर आएंगी या आपको इधर को जा रही गाड़ी नजर आएंगी। मेनली आपको यहाँ की ट्रैफिक ऐसे नजर आएगी, ठीक है? अगर तो ये जो आपकी ये रोड है, अगर तो ये ऐसे डिवाइडेड है, तब आपका डेंजर हाफ हो गया। आपको सड़क आधी चेक करनी है पीछे की, है ना? तो आप
मान लो इसमें एंटर करके आपने इधर को जाना है, तो आप वही तरीका अपनाएंगे जो आपने घर से निकलने के टाइम पे अपनाया था। कोई बच्चा बता सकता है कि पहला स्टेप क्या है? आपने यहाँ से इधर को जाना है। यस गुड़िया, तो लाइन है, ऐसे अपने माइंड में सोचो। कई जगह तो लाइन ड्रॉ भी मिलेगी आपको, कई बड़े बड़े जो चौराहे हैं वहाँ पे लाइन बनी होती है, लेकिन जिस जगह पे नहीं बनी है आप अपने माइंड में सोचिए कि मैं अब बड़ी सड़क में जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, मेरे को बिल्कुल रुकना है। तो सबसे पहले स्टॉप करने के बाद चेक ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड। Then you check traffic on the right. Then you check traffic on the left. Again right and move. ये नियम है आपके लिए। अगर आप ये नुक्ते याद रखेंगे तो आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है? स्टॉप, बिहाइंड, राइट, लेफ्ट, राइट, मूव। ठीक है? बोलिए। नाउ यू कैन मूव कर लिया। आपने यहाँ खड़े थे, ऐसे यहाँ रुक गए। जो पैदल हैं, सड़क पर पैदल हैं, वो रुकेंगे। जो फुटपाथ पे हैं, कई जगह सड़क पे ऐसे फुटपाथ बनी होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फुटपाथ पे चल रहे हैं, चलते जाइए। लेफ्ट को जाना है, फुटपाथ बना हुआ है। लेकिन जो सड़क पे चल रहे हैं, कई जगह फुटपाथ नहीं मिलता, वो रुकिए, पीछे को घूम के ऐसे देखिए, फिर आप राइट को देखिए। जो गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, जो गाड़ियाँ राइट से आ रही हैं, उनको निकलने दीजिए। इनमें से कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे चली जाएंगी, लेकिन जो गाड़ियों ने यहाँ जाना है वो इस चौराहे से थोड़ा सा पीछे को हटके ऐसे चल लेती है, तो यहाँ आपको हिट कर सकती है ना। इसलिए स्टॉप, क्लियर दिस ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, क्लियर दिस ट्रैफिक, सी दिस साइड ऑल्सो, गलती से उल्टा ना आ रहा हो। फिर से दोबारा ये देखिए, आप ऐसे आगे को मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ जाना है, मान लीजिए, फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया ना, क्योंकि आपको ये सड़क क्रॉस करनी है। जो तो पैदल है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, चौराहे से परे। ठीक है? चौराहे से परे आकर यहाँ फिर रुक जाए, इधर को मुँह करके पीछे की ट्रैफिक देखें, इधर की ट्रैफिक देखें, फिर से पीछे की ट्रैफिक देखें। अब पीछे तो राइट एक ही चीज़ है ना, पीछे और राइट एक ही चीज़ हो गया। पीछे की ट्रैफिक, आगे की ट्रैफिक देखें। जब ये क्लियरेंस है तब आप स्ट्रेट या ऐसे मूव करेंगे। जब आगे पहुंच जाएं फिर यहाँ की ट्रैफिक चेक करें, फिर ऐसे चले जाएं, यहाँ से आप ऐसे जाएं। अगर रोड डिवाइडेड है, हमारे लिए और भी आसान है। हमने यहाँ से यहाँ तक की क्लियरेंस लेके जो गाड़ी इधर को आने वाली है उनका ध्यान रखा, यहाँ सेंटर में पहुँच के फिर रुक गए। अगेन यू स्टॉप, follow these points and then cross, and then along the road you can move. Same thing goes with for the cyclist also. Same thing is applicable to the cyclist. वो यहाँ रुकेंगे, जब ले ली उन्होंने क्लियरेंस, अगर चला सकते हैं साइकिल, लंबे हैं, बड़े हैं, तो साइकिल को चला के यहाँ आ जाइए, फिर पाँव लगाइए, पीछे की ट्रैफिक क्लियर कीजिए, आगे कीजिए, देन यू टर्न दिस वे। ये जो साइड का मीडियन है, इसके साथ साथ आपने आगे को घूम के आगे चले जाना है। जैसे आपने ये सड़क क्रॉस की, अगर आपको यहाँ जाना है, आप ये सड़क भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई बच्चा आए जो मेरे को बताए कि यहाँ से इधर कैसे आना है। एनी वॉलंटियर? यस, जल्दी से जल्दी। हाँ, दिस इज योर राइट नाउ। आप यहाँ से खड़े हो, ऐसे खड़े हो ना, आप ऐसे खड़े हो। हाँ हाँ, नहीं यहाँ नहीं आएंगे आप। ओके, तो
पहले हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप यहाँ राइट साइड पे ट्रैफिक देखेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर दोबारा से देखेंगे कि ज़्यादा कोई आ भी सकता है, तो फिर ये हाफ क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस? यहाँ जाने शॉपिंग से देखेंगे कि इस साइड से तो कोई नहीं आ रहा, फिर यहाँ से आके स्टॉप कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस साइड से तो कोई नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो उसको रास्ता देंगे। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? इसके बाद चेक करेंगे, यहाँ की ट्रैफिक चेक करके जब लगा कि कोई नहीं है, गाड़ियाँ दूर है, यहाँ से स्ट्रेट चल के पास यहाँ रुक जाइए। फिर आपने ये ट्रैफिक क्लियर करनी है, जो यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको निकलने दीजिए, जो पीछे से आ रहे हैं वो तो उधर चले जाएंगे। तो यहाँ से आपने फिर मेनली ये ट्रैफिक चेक करते हुए यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ से आपने ऐसे रोड को लेना है। कैसे वहाँ चलना है? जो पैदल है, जो साइकिल पे हैं, जो स्कूटर पर हैं, वो राउंड बोर्ड से परे रहेंगे। जो कार वाले हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, वो राउंड बोर्ड के साथ साथ कर लेते हैं। समझ गए आप? क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो सड़क के अंदर की तरफ रहते हैं, लाइट वाले बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ रहते हैं। तो ऐसा करने से अब आपके लिए अब ये है कि आप स्कूल में कैसे एंटर करेंगे। कैसे करेंगे आप? कोई बता सकते हैं? ये नहीं बता। अभी यहाँ पर है और गेट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे? कहाँ? वो तो पीछे लगा, अभी तो वो तो क्लियर हो गया। और बैक साइड में देखेंगे, वहाँ पर लिखिए अगर पीछे ट्रैफिक आ रहा है तो निकल जाने देंगे, फिर अपनी लेफ्ट में देखेंगे, आगे की ट्रैफिक देखेंगे। हाँ, तो अगर वहाँ मतलब कि अगर बस आ रहा तो हम रुक जाएंगे, मतलब कि फिर दोबारा हम अपनी लेफ्ट बैक में। थैंक यू। पैदल और साइकिल ट्रैफिक इन फ्रंट, बिहाइंड मीन्स पीछे की राइट हो गई, आगे की ट्रैफिक चेक करें। फिर आपको जब ये दोनों साइडें क्लियर मिले, यहाँ से इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ से इधर से और पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, जब ये क्लियरेंस मिले तो आपने सड़क के हाफ तक पैदल चल के आना। अपने माइंड में सोचिए कि आपने सड़क का आधा हिस्सा क्रॉस करके एकदम से देखिए तो इधर की गाड़ियाँ हैं, कोई और आगे, इतना आपने टाइम लिया क्रॉस करने में, वो गाड़ी नज़दीक आ गई, उसको निकलने दीजिए, इधर की गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएंगी। जब ये क्लियरेंस आपको इस साइड की क्लियरेंस मिले तो आपने सीधे ऐसे गेट। समझ लग गया आपको? फिर जब आप स्कूल के अंदर एंटर कर गए, जो तो पैदल हैं वो सीधे असेंबली में आ गए, या अगर आप क्लासेस में अपने बैग रखते हैं रख लिए जाके, ठीक है। साइकिल वाले कहाँ जाएंगे? साइकिल शेड में। तो कई दफ़ा साइकिल शेड का गेट होता है, उसके लिए साइकिल की लाइन बनाएं, एक एक करके शेड के अंदर एंटर करें, या यहाँ भी आपके साइकिल की पार्किंग है, एक एक बच्चा अपने ढंग से, जैसे आप यहाँ बैठे हैं इसी तरीके से साइकिल लाइन में वहाँ लगाएं। लगाने के बाद अपनी क्लास में आ जाएं। आ गए आप? पूछना बेटा आपने। अब आपने पढ़ लिया, घर जाना है वापस, ऐसे ही वापस जाएंगे, ठीक है। वापस कैसे जाएंगे? यहाँ रुकिए, मान लीजिए अब जो तो इस साइड को बच्चों ने जाना है वो यहाँ रुकेंगे, नॉट क्लियर, आप यहाँ रुकेंगे। जो तो इस साइड में जाएंगे, ये सारे पॉइंट चेक करके इस ट्रैफिक को क्लियर करके ऐसे चले जाएंगे। जिन बच्चों ने इधर को क्रॉस करना है, यहाँ से सेंटर में ऐसे सोचें के बीच में सेंटर में छोटा सा बिंदु है, चौराहा है, यहाँ पर रुकिए, गेट पर सड़क से पहले गच्ची पर रुकिए, स्टॉप, टेक द ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड। स्कूल में से और बच्चे भी आ सकते हैं, साइकिल वाले आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। देखिए तो पीछे से स्कूटर कार स्कूल के अंदर से तो नहीं आ रहा, उनको क्लियरेंस दीजिए, राइट साइड की ट्रैफिक को क्लियरेंस दीजिए, लेफ्ट साइड की ट्रैफिक को क्लियरेंस दीजिए, एंड देन यू वॉक स्ट्रेट, यू राइड द साइकिल स्ट्रेट। साइकिलिस्ट पैदल जो है पेडिस्ट्रियन वो सीधे चले जाएंगे, फिर ऐसे लेंगे, जो कार या स्कूटर वाले हैं वो ऐसे चलते हैं। तो उससे क्या है कि सिर के अंदर जो दिमाग है बड़ा नाजुक है। जैसे स्कूटर वाले हेलमेट डालते हैं, साइकिल वाले भी डालेंगे, वो भी गिर सकते हैं, उनको भी एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो आज से जो साइकिल पे आते हैं वो आज ही घर जाके मम्मी पापा को बोलेंगे कि मेरे को साइकिल वाली हेलमेट लेके दीजिए, ठीक है। कितने बच्चे जो आज करेंगे ऐसा? किसी भी लग सकती है। मान लीजिए उसने ना ध्यान दिया हो कि केश और सोहन आपस में सड़क के बीच में खड़े बातें कर रहे हैं, वो आपको धक्का लगा देगा, समझ गए।
तो आपने बेटा क्या करना है, मान लीजिए आप स्कूटर पे जा रहे हैं, इवन साइकिल पे भी जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आपको कोई जानने वाला मिल जाए, यहाँ पर कोई आपका दोस्त मिलता है, ये राकेश है, ये सोहन है, यही सही, राकेश, वो कहते सोहन, यहाँ आके रुक जाएंगे ऐसे, क्या हाल है बेटा, ऐसे नहीं करेंगे। जब आपने देखा कि इससे बात करनी है, आप उसको इशारा कर दीजिए कि ऐसे करके कि रुक जा, लेकिन यहाँ सीधे चलते जाइए, रुकिए मत, थोड़ी देर सीधा चलते चलते आप अपने बाएं हाथ का हाथ दीजिए। अगर आप साइकिल पे हैं, यहीं से अपने बाएं हाथ को हाथ दीजिए, पीछे देखिए कोई इधर से और तो नहीं गाड़ी स्कूटर आ रही या कोई और साइकिलिस्ट तो नहीं आ रहा। जब आप ये सड़क पीछे की अपना साइकिल ले आए या स्कूटर ले आए या कार ले आए, जब आप बिल्कुल सड़क के किनारे पर आ जाएं, तब आप ब्रेक लगाएं और आप यहाँ रुकेंगे। रुक गए यहाँ पे। ये जो सोहन है, ये इसने देख लिया कि आप रुक रहे हैं, ये भी एकदम से यहाँ नहीं रुकेगा, ये अपने यहाँ की ट्रैफिक देखेगा, पीछे का कोई पैदल तो नहीं आ रहा, कोई साइकिल तो नहीं आ रहा, कोई इसके पीछे और साइकिल या स्कूटर तो नहीं आ रहा, इसको हिट कर देगा। ये भी यहाँ से चलता जाएगा, अपने लेफ्ट साइड को हाथ देगा। हाथ देने के बाद पीछे देखेगा कि क्लियर हो गई। जब सड़क क्लियर होगी तब ये लेफ्ट की तरफ आके अपनी साइड की लेफ्ट, जो इसकी लेफ्ट है, वहाँ पे रुक जाएगा। ये यहाँ पे रुका है, ये यहाँ पे रुका है, ठीक है। आप फैसला कीजिए कि कौन किसकी तरफ मूव करेगा। मान लीजिए ये यहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है, इसको बोलो रुको मैं आता हूँ। आप यहाँ खड़े होके you have stopped, check the traffic from behind, check the traffic in front, and then you take a turn like this. Cross half the road, again check traffic from here, and then join, and then यहाँ जाकर सड़क के लेफ्ट में दोनों अपने साइकिल रोकिए, फिर जितनी मर्जी बातें करिए। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप काइंडली इसको याद रखें। बेटर यू ड्राइव, इससे कि उसको हॉर्न दे के आप परे करते हो, आप उसको मौका दो, उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाइए। जब उसको एहसास हो जाएगा कि पीछे वाला आगे जाना चाहता है, वो भी आप ही की तरह समझदार है, वो साइड में अपनी गाड़ी कर लेंगे, तब आपने गाड़ी को ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करने के टाइम पे भी आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आपने पीछे वाली ट्रैफिक क्लियर करनी है और देखना है कि आगे ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई तो नहीं आ रहा, फिर आपने ओवरटेक करके आपने वापस अपनी लेफ्ट साइड पे आ जाना है, ठीक है। कार वालों के लिए एक फ्रेज है, for your safety, it's a verb. Before you start, fasten the seat belt. अनफॉर्चुनेटली हम फॉलो करते हैं कि कार के अंदर बड़े लोग तो अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने शिशु होते हैं, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, 2 साल का बच्चा होता है, उसको गोदी में नहीं बिठाने देते। अगर आप कार के अंदर या स्कूटर के ऊपर कोई ऐसे बच्चा लेके बैठे हैं तो वो आपका चलान कर देते हैं। सेफ्टी बाय बेबीज। ये टॉपिक है रोड सेफ्टी। आप समझते हैं इसको सर? कोई ऐसा बच्चा जो ये ना समझता हो, जिसको ये समझ ना आई हो कि हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एनी चाइल्ड? सबको समझ है? कैन आई आस्क एनी चाइल्ड नाउ, एनी बॉय? यस, आप प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टॉक ऑन रोड सेफ्टी। The road safety is that we should follow the rules of traffic and we should definitely try to drive on. Okay, and now to understand that you should drive on the road, you should follow the traffic rules. Can you tell me some traffic rules that you know? We should whether the cars or any vehicle from the opposite side or not coming. Okay. We have to follow the rules. When the red light comes, the driver who drives the car and any vehicle, they will
stop their vehicles and the people who cross the road by foot, आप अगर जो मेहनत करने वाले गरीब होते हैं उन्हें हमेशा रोड की साइड पे जो पटरी बनी करती है उसकी चलना चाहिए और जो लोग वर्कर्स आते हैं उन्हें रेड लाइट देते हैं और येलो लाइट से ग्रीन लाइट से चलना चाहिए। कोई और बच्चा जो समझता है कि उसको कोई बढ़िया ट्रैफिक रूल पता है? Any student out of girls? Yes, please, this girl is holding hand. Maybe I should close the road and better crossing. Zebra crossing word. Should walk at left side of the road. Okay. Good. Should be careful at turns. What kind of care you take at We should ring the bell. You should? Ring the bell Okay. and slow the speed. Okay. While I give you the cross, I'll tell you what kind of care you have to take. So please remember, okay? Yes. Go where there's a green light. Okay. While crossing the road, we should see that if there is red light, we should cross the road. And if there is green light, we should stop. Is this green light? No, mine is going on foot. Because we have to cross the road. That's the traffic coming on the other side. Okay. Okay, thank you. Drive heavy vehicles on the right side Okay. and lighter vehicles like cycles on the left side. Good point. Very good point. And on two-way traffic, we should drive all vehicles on the left side of the road. Okay. Yes. We should overtake from the right side. We should overtake on the right side. But how to overtake? If I blame on, By blowing horn. Okay. That's all. Okay. में रहते हैं उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नंबर 1, एक तो जो सेफ्टी के रूल्स हैं, ट्रैफिक सेफ्टी के रूल्स हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है हम सबको। एक तो हमारे को नॉलेज नहीं है, दूसरा फैसिलिटीज की अवेलेबल है। आप सड़क से चलते हैं तो दूसरा मान लीजिए कोई कार में आ रहा है, उसको जनरली स्पीकिंग हो सकता है किसी 2-4 आदमियों को आता भी वो रूल, लेकिन एक सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम ये है कि स्टैंडर्ड ट्रैफिक सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। स्टैंडर्ड ट्रैफिक सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। जैसे बच्ची कह रही थी कि हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए, तो आप क्रॉस तभी कर पाएंगे कि जो दूसरा गाड़ी वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। उसको तभी पता चलेगा अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले कोई साइन लगा हुआ हो। ठीक है? तो बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ एक स्टैंडर्ड सिस्टम अवेलेबल है, तो आप बेफिक्र होकर वो रूल्स फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वो सिस्टम अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? मान लीजिए कोई क्रॉस है, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं बना है, लेकिन आपको रोड तो क्रॉस करनी है। तो ऐसे सिस्टम में अगर आपको ये जानकारी है कि इस पॉइंट से मैं ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को रोड के ऊपर सेव कर सकते हैं। क्या ये सही है? इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने भारत विकास परिषद में ये टॉपिक चुना है और हमने ये फैसला किया है कि स्कूल में जाकर बच्चों को यहाँ तक पॉसिबल हो, वी शुड इम्पार्ट सम नॉलेज एज वेल वी कैन। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको एक पूरी पिक्चर दे दी जाएगी,
लेकिन कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे जो आपको रोड के ऊपर हेल्प करेंगे और डेफिनेट हेल्प करेंगे। डिपेंड ये करेगा कि आप जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ उनको प्रैक्टिकली फॉलो करोगे या सुन के आज यही छोड़ जाओगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये माइंड बनाएं। मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चों के पास कॉपीज होगी, वो कुछ पॉइंट लिख पाएँ ताकि उनको भूले ना। फिर भी जो भी पॉसिबल होगा हम बोर्ड पे लिख जाएंगे, आप उसको बाद में कॉपी कर सकेंगे। तो जैसा कि किसी बच्ची ने कहा, आप अक्सर ये सुनने में आता है जब हम ट्रैफिक सेफ्टी की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें सड़क की लेफ्ट पे चलना चाहिए, कीप टू द लेफ्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हमारे को पता है कि वी शुड कीप टू द लेफ्ट, यहाँ से आपकी जो ट्रैफिक रूल्स हैं, आपकी जो रोड सेफ्टी है, यहाँ से बिल्कुल शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि मैंने रोड की लेफ्ट पे चलना है, तो आप राइट साइड में चल रहे हैं या रोड के सेंटर में चल रहे हैं, तो बिल्कुल यकीनन है कि आप सड़क पे कुचले जा सकते हैं। कोई स्कूटर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है। इवन अगर आप रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं, कोई टर्निंग है, दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी, वो आपको हिट कर सकती है। तो लेफ्ट साइड में चलने का एक सेफ्टी पॉइंट ये है कि एक ऐसा नियम है जो मैं समझता हूँ सबको पता है, सबको नहीं तो काफी को पता है कि वी शुड कीप टू द लेफ्ट। तो जब भी आप रोड पर चले, ये माइंड में रखें। अब नाउ पॉइंट ये आता है कि व्हेन वी से कीप टू द लेफ्ट फॉर दोज हु आर पेडिस्ट्रियन, ये नहीं है कि वो सड़क के लेफ्ट पे चले। एज अ रूल फुटपाथ बनी होती है सड़क के ऊपर, तो उसके ऊपर बच्चे चलते हैं। बच्चों से मतलब है जो पैदल चलते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब कॉन्शियस होने की बात यह है कि कई सिचुएशन ऐसी आएंगी यहाँ पर पेडिस्ट्रियंस के लिए रास्ता ही नहीं बना हुआ। उस केस में आपने बड़े केयरफुल रहना है, क्योंकि सड़क छोटी हो सकती है। आप उसके लेफ्ट में चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी आती है, आगे से दूसरी गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी उसको रास्ता देने के लिए आपसे रास्ता मांग सकती है। तो जब आप ये कहते हैं कि कीप टू द लेफ्ट, दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम बेसिकली, दैट जस्ट हेल्प्स यू। व्हेन you are walking on the left, you should be alert for the vehicles coming from behind। समझ गए आप? लेफ्ट तो चल रहे हैं, लेकिन पीछे वाले व्हीकल्स दे कैन बी डेंजर फॉर यू, उसको आपने माइंड में रखना है। ओके, तो कीप टू द लेफ्ट इज ऑल राइट। ये उनके लिए है जो साइकिल से घर से आते हैं, जो साइकिल पर घर से आते हैं। यूजली क्या होता है कि जब आप लोग तैयार होते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, आपके माइंड में होता है कि 5 मिनट में स्कूल में पहुंचना है। क्या ये सही है? कोई बच्चा होगा जो टाइम पर निकलता है, 20 मिनट पहले घर से निकलते हैं, आराम से चलेंगे। ज़्यादातर जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो शॉर्ट टाइम में तैयार होते हैं और स्कूल में आने की जल्दी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज़ याद रखें। जब आप घर से निकलते हैं तो घर की जो ड्राइववे है उस पर साइकिल पे मत चढ़ें, उस पर साइकिल पे मत चढ़ें। साइकिल को खींच कर अपनी ड्राइववे से रोड तक ले आइए। सड़क को खींच कर अपनी ड्राइववे, जो आपकी ड्राइववे रोड को ज्वाइन करेगी, वहां तक खींच लाइए। देन यू वॉच द रोड, देन you watch your left, watch your right. Now basically you have more danger from the traffic coming from your right. आप समझते हैं इसको? क्योंकि वो जो राइट साइड आपकी से ट्रैफिक आ रही है उसका लेफ्ट है, तो आपने पहले राइट साइड की ट्रैफिक ऑब्जर्व करनी है। अगर घर से निकल के आपको लेफ्ट होना है, देन यू जस्ट ऑब्जर्व द ट्रैफिक कम फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द राइट। देखा कि दूर तक रास्ता क्लियर है, तब आप साइकिल को सड़क पे लाइए और लेफ्ट जाना है आपने, साइकिल पे सवार हो जाइए और चढ़ जाइए। और जब आपने साइकिल पे चढ़ना है, पीछे का तो आपने देख लिया था, आप आगे भी देखें, कुछ डिस्टेंस तक कोई गाड़ी पास नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप साइकिल पे चढ़ने वाले हैं और 10 फीट पे आगे कार पास है, जैसे आप चढ़ेंगे यू कैन लूज योर बैलेंस। तो घर से निकलते ही पीछे की ट्रैफिक देखिए, मान लीजिए 50 गज पीछे तक कोई ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। इधर को देखें, मान लीजिए 20-30 गज तक कोई कार पास नहीं होनी चाहिए। आप साइकिल को मोड़कर पुश इट एंड सिट ऑन इट। समझ गए? हमें पास में किचन है, हम मामा बोलते हैं ओके मामा आई एम गोइंग, हाफ द माइंड इज विद मामा। आपने साइकिल राइड करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सड़क पे आए, पीछे से गाड़ी आएगी, द व्हीकल कैन रीच यू।
Vehicle can hit you or not? बोलिए. So this is very important for you. As school children, I have to give you some guidelines which will definitely help you in reaching the school and going back. Okay? तो आपने घर से निकलते ही आपने आपको सेव कर लिया, साइकिल पे सवार हो गए. मान लीजिए आप चल रहे हैं, इससे पहले कि हम इधर को चले वापस घर वाले पॉइंट पे आ जाते हैं. कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको घर से निकलते ही सड़क क्रॉस करनी है, बिकॉज यू हैव टू गो दिस वे. ओके? उस सिचुएशन में ड्राइवे तक साइकिल खींच के सड़क तक ले आइए. अगेन वॉक बोथ द साइड, रुक जाइए. देन इमीडिएटली लुक टू द राइट. देखिए राइट साइड जो पीछे से गाड़ी आएगी वो उसमें डिस्टेंस है, तो आप यू कैन गो अप टू द हाफ वे ऑफ द रोड. अभी साइकिल पे चढ़े नहीं हैं आप. फिर आप लेफ्ट साइड इस साइड को देखिए, अगर ये साइड क्लियर है देन यू क्रॉस द रोड, टेक योर टर्न एंड देन राइड द साइकिल. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताएं कि ऐसा कितने बच्चे करते हैं, वो हाथ पे रखें ऑनेस्टली. ओके, रेज योर हैंड हाई. तो देखिए सुनिएगा, ये आपको तो बचाएगा, ये पेरेंट्स को भी राहत देता है. पेरेंट्स घर के अंदर बैठे अपने आप में सुकून महसूस करेंगे कि मेरे बच्चे ने ढंग से स्कूल में जाना है, कोई रिस्क नहीं है. अगर आप रैश हैं, आप बेसमझी से चलाते हैं, तो यकीन करें स्कूल में प्रिंसिपल इन्वॉल्व है कि आपने उस गाड़ी जो ऑलरेडी पार्क है वहां से साइकिल क्रॉस करना है. 1, अगर साइकिल में शीशा लगा है तो भी ठीक है, नहीं तो स्लो डाउन योर स्पीड. बिल्कुल पीछे घूमिए, अपने आप को अपना चेहरा पीछे घुमाइए, पीछे देखिए कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा. बड़ा जरूरी है. आप तो इस लाइन में चल रहे हैं और आपने आगे कार खड़ी है, आपने यहाँ आना है, और जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको नहीं पता कि आपने ओवरटेक करना है. उसको तो नहीं आइडिया ना, क्योंकि आपके साइकिल में और कार में अभी मान लीजिए 5 गज का फर्क है. तो पीछे वाला सोचेगा अभी तो ये बच्चा ऐसे ही जाएगा सीधा, क्योंकि आपने कोई इंडिकेशन तो दी नहीं. तो सबसे पहले पीछे देखिए कि रास्ता क्लियर है, कोई भी बड़ी गाड़ी पीछे आपके इमीडिएटली पीछे नहीं है. समझ रहे हो? तो जब आपने पीछे से क्लियरेंस ले ली, फिर भी आपने ऐसे हाथ देना है राइट को, ऐसे अपना हाथ हिलाइए और गाड़ी की राइट साइड में आपने ओवरटेक कर लेना है. ओके? ओवरटेक करते ही फिर आपने लेफ्ट को हाथ देना है. आप फिर उसी पेमेंट के साथ साथ लेफ्ट साइड में अपने साइकिल को ले आइए. ऐसे क्या आप ऐसे ओवरटेक करते थे? ऐसा कोई बच्चा जो ऐसे ओवरटेक करता हो हाथ खड़ा करे. वेरी गुड. लेकिन जिसने यहाँ पे स्ट्रेंथ बैठी है उसके हिसाब से 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया. तो मैं फिर समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप साइकिल पे हो और ओवरटेक करना हो, अभी तो पास गाड़ी है, ठीक है, तो आपने पीछे का व्हीकल की क्लियरेंस ले ली, राइट साइड को हाथ दिया. एट द सेम टाइम सड़क छोटी है, आगे की गाड़ियों का भी ख्याल रखेंगे कि क्या आपको क्लियरेंस है, तब आप ओवरटेक करेंगे. जो बच्चे छोटे हों, ये तो सीनियर बच्चे, इनसे आप कर सकते हैं. फिर साइकिल पे सवार हो जाइए, फिर अपना साइकिल चलाइए. अब इन रोड ज्वाइन करनी है. अब सिस्टम तो अवेलेबल नहीं है. सिस्टम अवेलेबल ये था कि वहाँ कोई सिग्नल लगा हो, वहाँ कुछ आपके ज्ञान के लिए लिखा हो, वो तो लिखा नहीं है, लेकिन जान तो हमारी अपनी है, हमने उसको बचाना है. तो अपने माइंड में अगर आपको रूल्स पता है, आप रूल्स फॉलो करेंगे. अगर डिस्प्ले नहीं भी है सिस्टम, आप अपने आप को फिर भी बचा सकते हो. अब कोई बच्चा बता सकता है कि स्ट्रीट लेन से निकले, हाउस लेन से निकले, नाउ यू जॉइनिंग अ मेन रोड विद इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, हाउ डू यू जॉइन दैट रोड? एनी चांस? So we see at that and any vehicle not your side. So we see that not any vehicle comes to us neither to speed. ओके, तो पीछे से ओके व्हाटएवर. ओके, तो हम लाइन जा रही है लेफ्ट साइड से,
तो वहाँ पर उसके बाद करके फिर आगे सीखते हैं। ओके ओके, नाउ आई टेल यू समथिंग मोर टेक्निकल। ओके, देखिए आपने मान लीजिए इसको हम छोटी सा बना लें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब ये छोटी सड़क हो गई और हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज अवर लेफ्ट साइड, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इधर को आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू बी ऑन द लेफ्ट। फर्स्ट रूल, लेफ्ट पे आ गए। The first point, remember, is just before the main highway, maybe say 2-3 yards before the main highway, you presume a line in the mind. You presume a line in the mind, which as a rule is supposed to be there. लेकिन है नहीं, because as I told you, the country is developing. So we can't expect everything ये होना चाहिए, नहीं है, okay, now what can we do? अपने माइंड में presume करिए ये लाइन है, ओके, मीन्स यहाँ रोड खुलेगी मेन हाईवे में से 2 yards बिफोर, आप प्रिज्यूम करें वहाँ पे लाइट लगी हुई है, ओके। तो अपने आप साइकिल को ब्रेक लगाइए, यहाँ पर स्टॉप करिए, ओके, स्टॉप कर लिया अपने आप को, उतर गए साइकिल से। पक्की बात है, याद रखिएगा, साइकिल से निकल जाएगी, ओके। उतरने से मतलब ये नहीं है आप बड़े हैं, छोटे तो उतरेंगे, जिनकी टांग नीचे लगती है दे कैन स्टॉप। आइडिया इज टू स्टॉप। आप बैठे हैं उसमें, बैठे रहिए, बट यू मस्ट स्टॉप। स्टॉप हो गए। नाउ लेट्स से फर्स्ट लेट में लेट्स से यू हैव टू गो दिस वे, ओके। आपने जब यहाँ रुके, जैसा मैंने आप घर से निकले थे, इट्स अ सिमिलर सिचुएशन, यू वॉच द ट्रैफिक हियर, ओके। यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है उसको वॉच करिए, मीन्स लुक योर राइट, look your and if this traffic is clear, you please take a turn. Okay? Situation is when you have to go right. That's very dangerous, very important. When you have to go right, what do you do? Then you will see the right side that if there is no vehicle, we will come on the left of the road. We will come on the left side if there is no vehicle in front of us. Okay, I tell you, in our country, normally when we want to turn right, normally we first come to the right side of the small lane. Nobody stays on the left. Do you agree with me? अगर हमें राइट को जाना है, यूजली यहाँ से साइकिल आ रहा है, यहाँ से साइकिल आ रहा है, cyclist will bring the cycle here and he will come this way. You agree with me? Am I right? But never do that. Now because you have stopped on the left here, you have to presume a small roundabout here. There is no roundabout. But you have to presume a small roundabout there. Now you can go very safely. If you presume a small roundabout here, what you will do is, you will make a round of your track. How you make a round? That is, you have stopped here, you have checked the right side traffic, you have checked this side traffic also, this side traffic. In this situation, you have checked this side traffic also, and then you move from here, assuming that this half road is clear, you can pull your cycle, you can ride your cycle, and you go like this. Come again, keep to the left, because you are going to join the left. Never come to the right of this side. समय लग गया आपको? कोई बच्चा जो इसके बारे में पूछना चाहता है, एनी बेसिकली टाउन्स का रूल है not to blow horn, not to blow horn. Okay? Unfortunately, nobody has told us this rule, and you see even police vehicles blowing horn when they want to overtake. You see everybody blowing horn, scooterists. This is disturbing. मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक बस राजस्थान कनाल में गिर गई थी। क्या आपने ये न्यूज़ पढ़ी है? अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी है तो उसका कारण भी अखबार में लिखा था। अगर आपने पढ़ा है, पीछे से एक और बस आ रही थी, वो इस बस से रास्ता ले रही थी, एंड टाइम एंड अगेन द पर्सन वाज यूजिंग प्रेशर हॉर्न। ओके,
लेट्स से मैं अपनी स्पीड, नॉर्मल स्पीड अगर परमिटेड 60 किलोमीटर है, आई कैन ड्राइव 60 किलोमीटर ऑन ए हाईवे. 60 किलोमीटर इज नॉट ए स्मॉल स्पीड. अगर मेरे को कोई इमीडिएटली डिस्टर्ब करेगा, before I apply brakes and I stop my vehicle, or I take the vehicle to the left, it's going to take time. Road conditions are such, highway conditions are such, सड़क बनी हुई है लेकिन साइड खुली है, ओके, यहाँ कच्चा है, तो यूजली व्हीकल वाला सोचता है, ड्राइवर पर्टिकुलरली दिस केस, वो सोचता है चलो एक टायर कच्चे को उतार लेते हैं, इसको बेवकूफ को रास्ता दे दो, तंग कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है. क्या ऐसी फीलिंग आपके दिमाग में नहीं आती? अगर आप स्कूटर या कार चलाते हैं, आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा, जब पीछे वाला हॉर्न देता है तो वी फील डिस्टर्ब, लेकिन जब हम ओवरटेक करना चाहते हैं देन वी लाइक टू ब्लो हॉर्न. ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज हॉर्न वेरी फ्रीक्वेंटली, इट्स डिस्टर्बिंग. ओके, आपको तो मजा आता है, लेकिन दूसरे का क्या होता है, वो पीछे वाला बस वाला हॉर्न बजा रहा था, रास्ता दो, वो बेचारा डिसाइड नहीं कर सका, डिस्टर्ब हो गया माइंड, क्योंकि वो टाइम नहीं दे रहा उसको सोचने को, बार बार हॉर्न बजाया जा रहा है. बस वाले ने कच्चे उतारने की कोशिश की और पूरी की पूरी बस नीचे गिर गई. तो व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ हॉर्न? अगर वो बस वाला हॉर्न ना बजाता, आपने ओवरटेक करना ही है, गिव टाइम टू द व्हीकल इन फ्रंट. ओके, गिव टाइम टू द व्हीकल इन फ्रंट. आप उसको छोटा सा एक हॉर्न दीजिए अगर आपको जरूरत है, लेकिन गिव हिम टाइम टू डिसाइड. जब आप उसके यहाँ पर चला रहे हैं, पैरेलल व्हीकल चला रहे हैं, उसका भी साइड मिरर लगा है, उसका भी बैक मिरर लगा है, he can also watch. In fact, he should watch. You should watch your traffic coming from behind. तो जब तक ये ड्राइवर प्रिपेयर नहीं होता कि भी तू रास्ता ले ले, we should not force him. Okay? Horn, don't you blow, better you drive slow. Okay? Better you drive slow. जैसे वो राजस्थान केनाल का इंसिडेंट बताया आपको, वो ड्राइवर को क्या होता अगर वो 2 मिनट वेट कर लेता. इन द सेक्शन हैज अ ह्यूज आइलैंड. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू लेट्स से क्रॉस अ बिग राउंड बॉल. Let us say you are here. ओके, आप क्या करेंगे? यू हैव टू फर्स्ट, यू हैव टू गो हियर. वी विल डिस्कस ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज. ओके, लेट्स से यू हैव टू गो हियर. एनी चाइल्ड हू कैन आंसर दिस थिंग कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. या हेलो, टू दैट यू जस्ट स्टॉप, पुट योर लेग डाउन. ओके, रुके आप. अब आपको 2 व्हीकल, 2 ट्रैफिक जो है ना लाइन, उनका ख्याल रखना है. 1 ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. सो इफ यू आर गोइंग दिस वे एंड यू आर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, you have basically no danger from the vehicle coming from behind. Okay, so you have danger from this side traffic. ये जो आ रही है ट्रैफिक, ये जो आ रही है ट्रैफिक, इसका आपको डेंजर है. जो तो यहाँ से ट्रैफिक आती है राउंड बोर्ड में, जिन्होंने आगे को जाना है या इस साइड को आना है, वो तो राउंड बोर्ड के पास ही रहते हैं, देयर इज नो डेंजर फॉर यू. बट cyclists coming from this side, scooterists coming from this side, they can be dangerous to you. Okay, even the cars coming from here and they want to go here, they can also be obstruction to you. So stop here, watch the traffic from behind, one, see the traffic from this side, and then comfortably you be on the left and then you take a left turn. I think this is very simple. Okay, let's assume you have to go here. You have to go here now. इसका क्या करेंगे? इसका रेडियस सिंपल है. आपने अभी यहाँ जाना है तो बात की बात है. फर्स्ट यू हैव टू क्रॉस, यू प्रिज्यूम यू आर गोइंग समवेयर लाइक दिस. माइंड में स्टॉप हियर, सी द ट्रैफिक हियर, सी द ट्रैफिक ऑन दिस साइड, एंड देन along the left side you reach somewhere here. Okay, after you have seen the traffic here, then little away from the roundabout, don't try to come near the roundabout. आप ऐसे बाहर से यहाँ आ जाइए. आगे then you take it. This thing side. When you are coming this way, again जैसा आपने वो ये किया था,
जैसा आपने ये किया था, सिमिलर सिचुएशन ये बन जाती है। Assume this is a small lane and this is a highway. तो आपने ये क्रॉस किया राउंड बना के, राउंड किया ना, जैसे वहाँ राउंड किया था। Assume a small roundabout here and then you cross the road like this, watch the traffic here, okay, ठीक है, then come here and then you take a angle of the road, then you can walk, you can ride your cycle here. Similarly you have to come here, whatever you did here you have to do here. Now assume जैसे आप यहाँ करे थे, assume stop somewhere here, रुक गए, ये ट्रैफिक क्लियर कर ली, पीछे वाली इसको क्लियर कर लिया, देन यू कम हियर, इस ट्रैफिक को क्लियर करिए, ओके, इस ट्रैफिक को क्लियर किया, देन यू कम हियर एंड देन यू गो। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, समझ लगी सबको? आपने राउंड अबाउट क्रॉस कर लिया, टीम कम नियर द राउंड अबाउट, एट द राउंड अबाउट काइंडली बी आउट, बी स्लाइड टू द ट्रैफिक क्लियर, okay? Be polite means you give priority to all the traffic coming from your right. You have to give priority, okay? This is all you can understand. उसको cyclist है, scooterist है, carist है, they must give priority to anybody who is walking, okay? मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, जैसे बेटी ने कहा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए। मैं बाहर था इटली में, तो मेरे लिए बड़ा उस ट्रैफिक सिस्टम नया था, भीड़ थी, बड़ा शहर था, तो मैंने अपना जैसे इंडियन माइंड था, देखा सड़क को कहीं से भी क्रॉस कर लेते हैं, और लेफ्ट एंड राइट का चक्कर मैं इस साइड से उस साइड को जाना, तो आई एंटर्ड द रोड, देन आई गॉट कंफ्यूज, देयर वाज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ओके? तो मैं कंफ्यूज हो गया। अगर इंडिया होता तो ट्रक या कार वाला मेरे को ले जाता, ओके? लेकिन आई वाज एस्टॉनिश्ड, इधर से भी कारें रुक गई, इधर से भी कारें रुक गई, तो मैं बीच में खड़ा धुंधा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, इतनी सुंदर सुंदर कारें दोनों तरफ खड़ी हैं, तो किसी ने बॉल नहीं किया, किसी ने मेरे को गाली नहीं निकाली, किसी ने ये नहीं कहा किसी ने कुछ कहा। तो माय सरप्राइज, मैं जिस गाड़ी ड्राइवर को देखूँ, जिस कार ड्राइवर को देखूँ, मेरे को ऐसे करते हैं। लेट्स से दिस इज DC मॉडल स्कूल, ओके? लेट्स से दिस ऑल मार्केट हियर, ठीक है? अब जो तो इधर से आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपने ऐसे एंटर करना है, ओके? तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, यू नो हाउ टू डू इट, ओके? सो ये आपके स्कूल का गेट है। यहाँ जो रास्ते हैं मार्केट के में, या जैसे एंट्री है मार्केट की, यू मस्ट चेक दीज एंट्री पॉइंट्स। जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ एंट्री है, कैन इट स्लो डाउन, यू कैन स्टॉप, यू शुड स्टॉप, see that this clearance from this side, then you can pull your cycle ahead. Be on the left till you reach in front of your school. Don't try to come like this, because 99% will be coming like this. Am I right? So from today onward, all of you, I can't say all the children of DC model school because they are not here. At least you take a pledge that from tomorrow onwards, when you enter DC model school, you first reach here. Okay? You first reach here, then stop. Get down from your cycle. So you get down from your cycle here, not here. Okay? आपने सामने मार्केट की तरफ साइकिल से उतर जाना है. Then kindly stop and see the traffic from your behind. Take the clearance, then turn pedal. Not on a cycle. Okay? You just now pushing the cycle. Okay? तो यहाँ तक आ गए, see the clearance from this side, okay, then you enter your school, okay? I hope if you follow this system, you reach your school very safely. You agree with me? इसी ऊपर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए before I 8,000 minimum, okay? And your life is worth millions. There is no value for your life, okay? क्योंकि पेरेंट्स आपको स्कूल में भेजते हैं कि बच्चे का, जैसे कोई किसी के पेरेंट्स कम पढ़े हैं, वो सोचते हैं बच्चा हमारा टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पढ़ लिख जाए, ओके? एज ए हेलमेट, क्यों? आपने साइकिल रैबिट देखे हैं कभी? वो क्या हेलमेट डालते हैं? वो हेलमेट डालते हैं बिकॉज देयर इज ए नॉर्म। साइकिल रैली में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो हेलमेट डालेगा,
ऐसे लॉ हमें रूल में है, तो वो अंडर कंपल्शन डालते हैं। लेकिन आप भी तो साइकिल ही चलाएंगे, आप उनसे भी ज़्यादा डेंजर में होंगे। उनका तो लोगों को पता होता है, वो रैली आ गई पर्यावरण, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि डीसी मॉडल स्कूल में बच्चे जा रहे पर्यावरण ऐसे कोई नहीं करेगा। तो आप हाँ सर है, हाँ जी, ड्रग के लिए नेगेटिव वो है, सेव योरसेल्फ समटाइम्स यू हैव नेगेटिव बिकॉज़ नेगेटिव इज पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ हाँ ये आप जानते हैं कि आपको ठीक है, सामने वाला गलत है, बट देन इवन यू कांट कई बार आपको रूल एंड रेगुलेशन को स्टार्ट पर रखकर कुछ वो करना पड़ता है कि अपने आप को सेव करने के लिए। फॉर दैट व्हाट इज योर सजेशन? I will tell you very frankly, I hope you like it. तो ऐसा था कि जो नाइजीरिया है, अफ्रीकन कंट्री है, वो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे से पीछे हैं, ओके। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे से पीछे हैं, लेकिन रोड सेफ्टी में हमारे से बहुत आगे हैं। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई वांट टू टेल यू। जो रोड सेफ्टी के अवेयरनेस है हम लोगों में, दैट इज परफेक्ट। जैसे मान लो मेरे को किसी यूरोपियन कंट्री में चलना है, वहाँ रहेगा। यहाँ हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया 76, 77 में, तो 17 सेक्टर गए, वो पीछे बैठे होते टाइपिस्ट, लाइसेंस चाहिए, कहता है 20 रुपये उसके लगते हैं, 20 रुपये आप मेरे को देंगे, लगेगा 40 रुपये पकड़। वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, ओके। अब सारी ड्राइविंग भाई तो ये बड़ा था कि लेफ्ट पे रहना है और जब राइट लेना है तो पीछे वाले के जैसे हमने राइट ले लेना है, सिस्टम खुलेगी। तो इंसिडेंटली मैं आपका लाइसेंस यहाँ हो गया, ओके। माई वाइफ टू द लाइसेंस अलॉन्ग, लाइसेंस के बेस पे उसको लाइसेंस मिल गया। लेकिन वो कहती मेरे को तो डर लगता है, ये तो सिस्टम बड़ा फास्ट है, 120-30 किलोमीटर पे गाड़ियाँ चलती हैं, हाईवे मैं तो नहीं चला सकती। तो लाइसेंस होते हुए भी शी कुडंट ड्राइव, बट आई हैड द कॉन्फिडेंस, लाइसेंस नहीं था। तो आई टू अप्लाई फॉर लाइसेंस। वो जो लाइसेंस ऑफिसर था वो कहता डॉक्टर आई एम सॉरी मैं स्टिक फॉर टेस्ट। अच्छा ओके, दिस वाज समथिंग न्यू फॉर मी, समझ गया। तो मैं उसको बोला ठीक है लाइसेंस लेंगे। तो मेरी बात कहती है कि आप अपने इंफ्लुएंशियल हैं, किसी को सीएमओ को किसी सेक्रेटरी को बोलो लाइसेंस घर में आ जाएगा। वहाँ भी पॉसिबल था, ड्राइव वहाँ भी चलती थी। आई थॉट कि हाँ इंडिया में तो किसी ने पूछा ही नहीं, एटलीस्ट समबडी हैज आस्क्ड मी यू हैव टू स्टिक फॉर अ टेस्ट, आज से कुछ सीखूंगा ही, ओके कुछ सीखूंगा ही। तो आज जब प्रिंसिपल साहब ने पूछा दिस इज व्हाट आई लर्न देयर एंड आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिचुएशन। वो आदमी कहता आपकी ड्राइविंग देखनी है, टेस्ट लेना है, मैं साथ बैठूंगा, आपने गाड़ी चलानी है। तो मैंने कहा आपको किताब पढ़ी, सारा कुछ हो गया, लेफ्ट राइट सब पता है, कहाँ फेल होने की बात है। तो गाड़ी में बैठने से पहले कहते हैं देखिए गाड़ी जब आप चला रहे होंगे तो मैं जोर से बोलूँगा हाँ, ओके, एंड देन ओनली हैव टू स्टॉप। समझिए, ऑल मीन डेंजर, ऑल मीन रॉन्ग ट्रैफिक, ओके डेंजर है ना। मैंने कहा ठीक है, वो मेरे से बातें करने लगते हैं लाइक नॉर्मली कहाँ से हो, कैसे हो, कितने बच्चे हैं, क्या है, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन ही टेलिंग मी टर्न राइट, आई टर्न राइट। तो फॉर यू वेरी हैप्पी कहूँ मैं नो हाउ टू ड्राइव राइट। वो मैं भूल गया फाल्ट वाला का। तो बीच में वो मेरे पास बैठा था, इतनी जोर से चलाया इवन माई ईयर्स कुछ ऑलरेडी वॉइस बेटर हार्ट, मैं डर गया। मैं गाड़ी चलने लगी, लेफ्ट में राइट में व्हाट हैपेंड, गाड़ी को ठीक कर आगे ले गया, लेफ्ट में जाके रोकती कैसे बस से। आई एम सॉरी, बेस्ट कोर्स इज स्टॉप, ओके। आई थिंक दैट विल हेल्प यू बेटर देन टेकिंग द रॉन्ग कोर्स। अगर आपको लगता है कि आप लेफ्ट जा रहे हैं, आगे से राइट में गाड़ी आ गई, तो एज ए रूल स्टॉप कर लेंगे, अपने पेमेंट पे चढ़ जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कल इसको रास्ते दे देते मैं इधर से निकल जाती हूँ, इधर से गाड़ी आके आपको बीट कर सकती है। तो टू माई माइंड वट एवर आई नो, आई थिंक इन दिस सिचुएशन बेस्ट इज टू एक्ट फास्ट एंड स्टॉप। बोलिए की बात यह है कि हमारा करिकुलम जो है वो हमें ऐसे मौके कम देता है कि जब हम इस बात को करते हैं। अब आप लोग गलतियाँ करते हैं, जो मेरी नोटिस में है, मैं उन गलतियों को एक करके आपसे बात करना चाहूँगा। जो ट्रैफिक रूल्स में मैंने देखा कि आप फर्स्ट थिंग, आप में से कोई बच्चा 18+ का नहीं, ठीक है।
and you are using your moped. मोपेड जो आप स्कूल में लेकर आते हैं मोपेड, या कभी कभी आपके पेरेंट्स छुट्टी पर होते हैं, उनको जबरदस्ती है कि नहीं मुझे स्कूटी ड्राइव करना आता है, मुझे स्कूटी भेजिए एंड मोपेड। इसी सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना करके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते। लाइक इसके आप मोपेड लेकर आए हैं, कोई आपको ललचाई नहीं रहा हूँ देखे कि मेरे पास मोपेड है और उसके पास मोपेड नहीं, एंड मैं थिंक दैट वे मैं भी कहीं से मोपेड की ट्राई करूँ, और मैं पॉसिबल आपको अच्छी तरह से ड्राइव करना आती है तो आपकी नकल में इस तरीके से मोपेड ले आए कहीं से किसी की और एक्सीडेंट करा। तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि बिकॉज ऑफ टू पर्पज आई थिंक नोबडी शुड आउट ऑफ यू शुड ब्रिंग मोपेड और स्कूटर टू द स्कूल। सेकंड फ्लोर रिगार्डिंग योर सेफ्टी होना तो ये चाहिए कि आपको 2 मिनट 3 मिनट साइकिल स्टैंड पर ही वेट करना चाहिए, फिर अदर स्टूडेंट्स जो पैदल जाते हैं वो निकल जाते हैं। बट आप कुछ और करते हैं, आप साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालने की तो जल्दी करते हैं और वहाँ से निकालने के बाद गेट पे लाकर साइकिल को खड़ा कर देते हैं। फिर आपको याद आता है सामने मनी ट्रेडर है, उसके यहाँ पे बुक लेना है, या वो सामने गैस एजेंसी है, नौकरी ने कहा था वो गैस बुक करके आना है तो वहाँ गैस कर लें, या कोई टेबल या कोई भी चीज़ जो है वो खरीद लें, या आप 4 फ्रेंड्स हैं आपस में बैठकर अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हैं कि किसका क्या करना है क्या नहीं करना, एंड यू गेट अराउंड देयर और half of the road you saw, it looks so odd। एक तो आपने रूल को अपने हाथ में लिया, इतनी बड़ी रोड का आधा पोर्शन आपने अपनी जायदाद समझकर अपने लिए अपने नाम रिजर्व करवा दिया कि वो साइकिल जो आपने वहाँ खरीद की है दैट साइकिल यू कैन, मतलब आपको अपने राइट्स का तो पता है, अपनी ड्यूटीज का नहीं पता। साइकिल आपकी है, आप उसको यूज करेंगे ये तो आपको पता है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, उसको आपको प्लेसिंग कहाँ करनी, कहाँ पार्किंग करनी है, वो आपकी उससे क्या होता है कि जो व्हीकल बाहर से आ रहा होता है उसका कसूर कम और आपका कसूर ज्यादा होता। आपने उसको पार्टी लफ्ज यहाँ पर किया। डॉक्टर साहब तो बहुत फाइन समझकर आपको बात कर रहे थे कि यू आर वेरी फाइन एंड आप ये सब चीजें तो पहले से ही जानते होंगे, बट सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी आपने उस चीज को पहले चेकआउट किया कि आपको अगर कोई काम ही है और आपको बड़ी बहुत लेट है। सबको कोई ना कोई कई तरह के पेरेंट्स हैं, उनके माइंड में कई तरह की बड़ी हो जाती है, वाई माई चाइल्ड हैज नॉट कम एंड यू आर सिंपली जस्ट आस्किंग हियर व्हाट। यहाँ बैठकर आपने 15-20 मिनट खराब कर दिए। पेरेंट्स आपको डरता हुआ, पेरेंट्स भी अब आपसे बहुत ज़्यादा उतना वो नहीं है कि वो बार बार आपको टोके, उसको पता है आपको टोकना अच्छा नहीं लगता, आपकी ये रहती है तो कुछ कहता तो नहीं है, बट हर मदर वरीज रहती है जब आप स्पेसिफाई टाइम पर नहीं पहुँचता, जब आप उसको लेट पहुँचते हैं तो एवरी मदर गेट वरीज कि मेरा बच्चा सेफ तो हो, रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं कहता। देन ट्रिपल राइडिंग, एक साइकिल एक के लिए है, इन प्लेस ऑफ 2 बच्चे उसको बैठे, यू स्टार्ट राइडिंग 3 बच्चे अगर एक साइकिल पर बैठेंगे तो उसका बैलेंस मेंटेन करने वाला बच्चा घर भी पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। इज इट राइट? इज इट ओके? देन आप में से मैक्सिमम बच्चे अपने साइकिल की टायर की हवा का ख्याल नहीं करते कि हाउ मच एयर शुड बी देयर इन योर टायर। लापरवाही से उसको इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली आप उसको रन अप नहीं कर सकते। आप साइकिल को देखते हैं कि ये साइकिल जो है आपने इस तरीके से मेंटेन की है, उससे हमें समझ आ जाता है कि ये बच्चे का अपने चीज़ों को संभालने के बारे में ये व्यू है। तो विल इट नॉट बी बेटर कि आज हमें चांस मिला है, डॉक्टर साहब ने हमें अवेयरनेस दी रिगार्डिंग रोड सेफ्टी,
तो ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है हमारे उसके कि स्टेटिक अप के भी इस तरीके से हम वो करें। एंड मोर ओवर क्योंकि सेफ्टी सिर्फ स्कूल से ये प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ स्कूल से सेफ्टी का ये मतलब है कि वी आर वरीड अबाउट यू, वी आर वरीड अबाउट होल पंचकुला। So I think you will encourage your parents also, if your parents are not using helmet for their scooter, just tell them slightly कि पापा please a helmet or please have helmet. तो helmet को पहन के जाइए। I think they will not mind, they will feel better कि मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा मेरी फिक्र है। क्योंकि helmet, what helmet? Why we are using helmet? Yes, anybody out of you must have. हेलमेट का यूज क्यों करते हैं? बाकी और पार्ट को नहीं ढकते, पैर पर पैड लगाकर नहीं चलते, हाथ को नहीं कवर करते। Why we are worried about helmet only? Oh, yes, yes, Meena. Very good. I think as far as Dakta must be thinking that way, बच्चों में आपने अभी थोड़ी अवेयरनेस तो है, मस्ट भी